नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो, जो हर रोज हम आपके लिए लाते हैं ताकि आपकी मदद कर सके बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। अगर आपके पास पोर्टफोलियो रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है, और फेसबुक ट्विटर पर इस आप इस शो को लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स के फाउंडर प्रवीण बाजपेयी बनी हुई हैं। प्रवीण, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप की, कि स्मॉल कैप फंड्स कौन से फंड्स होते हैं, कौन सी स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, किन इन्वेस्टर्स को सूट करती है ये कैटेगरी। अगर आप कंप्लीट पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो कितना परसेंटेज एलोकेशन स्मॉल कैप्स में कर सकते हैं, कितना रिटर्न कंपैरिजन टू दूसरी कैटेगरीज इस कैटेगरी में बन सकता है बट एट अ हायर रिस्क। ये बारीकियां समझते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे। तो प्रवीण, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। जी स्वाति, सेबी की कैटेगराइजेशन के हिसाब से ब्रॉडली दीपाली, हम लोग जितने भी फंड्स हैं उनको उनका जो इन्वेस्टमेंट पूल है उनको 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो हम लार्ज कैप बोलते हैं। उसके बाद 101 से लेके जो 250 तक की कंपनियां, उनको हम सब जानते हैं, उनको मिड कैप्स बोला जाता है। एंड 251st से लेके जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी स्मॉल कैप हैं, और हमारे पास 5-6 हजार कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं। यानी कि जो स्मॉल कैप का यूनिवर्स है इन टर्म्स ऑफ जहां पे इतने सारी कंपनीज हैं, वो सबसे ज्यादा लार्ज है। और जब हम फंड कॉन्स्ट्रक्ट की बात करते हैं तो स्मॉल कैप फंड्स को करीबन 65% मैंडेट होता है कि उनको उतना हमेशा ही लगाना है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। उसके अलावा जो 35% है वो चाहे तो थोड़ा मिड कैप उठा सकते हैं, कैश रख सकते हैं, लार्ज कैप उठा सकते हैं। और ये जाहिर है छोटी कंपनियां हैं, यहाँ पे जितने ग्रोथ पोटेंशियल है वो हम हाई मान के चलते हैं। ये वो वाले सेगमेंट्स भी हैं जो कई बार बड़ी कंपनियों के द्वारा उतने अच्छे वेल रिप्रेजेंटेटेड नहीं होते हैं इंडिसेस में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जब रफ्तार आती है तो पैसा बनाने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के हिसाब से। दीपाली, दी कंपनीज, इन्हीं में से कल को कंपनियां जब बड़ी होंगी और सक्सेसफुल होंगी तो मिड कैप्स बनेंगी, और मिड कैप्स के बाद धीरे धीरे लार्ज कैप्स बनेंगी। तो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स के हिसाब से एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, एंड एक काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मार्केट का। एंड आई थिंक ज्यादातर इन्वेस्टर्स जिनका भी एक इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 to 7 years और उससे अधिक है, वो स्मॉल कैप्स में एलोकेशन ले सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे जो फॉल्स हैं वो काफी हार्ड आती हैं और स्टीप फॉल्स होती हैं दीपाली, तो यहाँ पे पीछे के रिटर्न्स देख के कई बार निवेशक सोचते हैं कि हम 2 साल 3 साल के लिए भी निवेश कर लें। वो नहीं करना है। सो योर इन्वेस्टमेंट होराइजन शुड बी लॉन्ग। मतलब मिनिमम आपका 5-7 साल का होराइजन हो तो आप स्मॉल कैप की तरफ रुख करिए, बिकॉज जब करेक्शंस आती हैं तब काफी डीप करेक्शंस भी आती हैं इस सेगमेंट में। अच्छा प्रवीण, और थोड़े बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे व्यूअर्स के अगर आप बता सके, जैसे आपने कहा कि लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप इन्वेस्ट कीजिए स्मॉल कैप फंड्स में। अगर एक कंपैरिजन रिटर्न हम शेयर कर सके कि 2 साल 3 साल या फिर 7 साल किसी ने पैसा लगाया रखा तो कितना रिटर्न कमाया, एक कंपैरेटिव फिगर आपकी तरफ से। दीपाली, अगर हम लोग एक स्मॉल कैप का इंडेक्स हम चुन लेते हैं एक अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए, समझने के लिए, तो अगर हम स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को निफ्टी के देखें तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने बहुत ज्यादा वहां पे कब कब डिप्स देखे हैं, मतलब किस एक्सटेंट तक करेक्शंस आते हैं। हमने देखा कि 2018 एंड 19 में स्मॉल कैप्स नहीं चले थे। उसके बाद 20 की बिगिनिंग में भी जब कोविड आया तो सारी मार्केट्स में ही फॉल थे। तो यानी कि ऑलमोस्ट जनवरी 2018 से लेकर मार्च अगर हम 2020 में देखें तो 60% करेक्शन था ओवरऑल स्मॉल कैप इंडेक्स में। उसके अलावा हमने 2022 में देखा, जनवरी से जून एक 6 महीने का पीरियड था जब करीबन 26-27% का फॉल था। और अभी अगर हम सितंबर से जो हाल ही में हम देख रहे हैं, सितंबर 24 से लेके अभी अगर हम जनवरी तक का ही पीरियड देखें, 31 जनवरी तक, तो 18-19% का एक वहां पे गिरावट है। और आज भी हमने देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स में एक गिरावट थी। सो यहाँ पे निवेशकों को बहुत समझ के इन्वेस्ट करना है। अगर किसी ने SIP लगाई होती दीपाली, ये उनके लिए समझना जरूरी है। अगर किसी ने 2018 की बिगनिंग में मान लीजिए एक SIP लगाई होती और जनवरी 2019 में अपने रिटर्न्स देखे होते,
तो उनके नेगेटिव 21% का उनको रिटर्न दिख रहा होता। एंड ये वो टाइम होता है जब ज्यादातर निवेशक भागना चाहते हैं कि हमारा बहुत लॉस हो रहा है और हम इससे निकलना चाहते हैं, एसआईपी स्टॉप करना चाहते हैं। मान लीजिए वो कुछ बने रहते और अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते, 2 साल बाद भी उनको अपने एसआईपी के रिटर्न्स नेगेटिव में ही दिखते, ऑलमोस्ट नेगेटिव 4% के करीब दिखते। एंड यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पेशेंस टेस्ट होना शुरू हो जाता है। और 2018 से अगर वो चलते-चलते 2021 जनवरी तक भी 3 साल निवेश करते, तो उनके रिटर्न्स पॉजिटिव 15% आ गए होते। पर ये तो भी कम होता जितनी अपेक्षा होती है हमें स्मॉल कैप्स के लिए। पर अगर हम जनवरी 2025 तक उस एसआईपी को कंटिन्यू करते, तो हमने करीबन 23 साढ़े 23 प्रतिशत का वहाँ पे रिटर्न पाया होता। एंड दीपाली, अभी ये जो 23% है, ये आप देख लीजिए कि ये ऑलमोस्ट इस 20% फॉल के बाद है, जो हमने लास्ट 4-5 मंथ्स में देखी है इनफैक्ट। तो एसआईपी जब आप स्मॉल कैप्स में करनी है, तो यहाँ आपका पेशेंस मेरे ख्याल से कंप्लीटली टेस्ट हो सकता है इन्वेस्टर्स का। और अगर हमने अभी किसी हाली इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हो और सितंबर से लेके अभी तक हम उनकी एसआईपी शायद वो देखें, तो 4-5 महीने में भी उनको बहुत खराब और नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहे होंगे। सो यहाँ पे मान के चलना है कि आपको ड्रॉडाउन्स में प्लीज कंटिन्यू विद योर एसआईपी और आप लंबे समय को सोच के चलिए, ताकि आपका 6-7 इयर्स में जब आप किसी गोल के पास पहुंच रहे हो, तब आपके पॉजिटिव रिटर्न्स हो। एंड आप प्लीज उस टाइम पे डेफिनेटली अपनी प्रॉफिट बुकिंग करिए जब आपके गोल्स पास आ जाते हैं तब। ओके, चलिए, तो ये आपको बताया गया है स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में, स्मॉल कैप फंड्स के बारे में, आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए या फिर नहीं, किस तरीके के रिटर्न्स बनते हैं, एटलीस्ट कितना टाइम होराइजन आप लेकर चलें अगर आप इस कैटेगरी को ऑप्ट करें। चलिए, अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले व्यूअर दिलीप सिंह चित्रकूट से हमारे साथ कनेक्टेड है। दिलीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार मैडम, मैं चित्रकूट से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम, मैंने अपना एक फोलियो बनाया था, पूर्व में भी एक फोलियो डिस्कस हुआ है, तो एसआईपी थी। उसके अलावा मेरे पास कुछ सेक्टोरल थीमेटिक फंड हैं, जिसमें से आईसीआई प्रू बैंक एंड फाइनेंस है, जिसमें 6 लाख का निवेश था, और ये लमसम थी, ये सभी लमसम है मैडम। आईसीआईसीआई प्रू इनोवेशन है, 11 लाख का, ये भी लमसम का था। आईसीआईसीआई पीएसयू में पिछले साल ही मैंने लगाया, 5 लाख का लमसम है। एक एचडीएफसी लार्ज कैप फंड 3.5 लाख, ये भी लार्ज कैप फंड है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैडम, क्या मैं इसमें ये जो सेक्टोरल फंड हैं, इनमें बने रहें या इनमें कुछ चेंजेस करना है? इसके अलावा मेरी एसआईपी चल रही है, वो बढ़िया चल रही है, आपके द्वारा बताया गया ठीक है वो, लेकिन ये लमसम के बारे में थोड़ा सा जानना था। आप लमसम पोर्टफोलियो के बारे में जानना। अच्छा, मुझे बताइए, जो लमसम पैसा आपने लगाया हुआ है, ये आपने कब डिप्लॉय किया और कितने साल हो चुके हैं, और अभी वैल्यू कितनी है आपके इस पोर्टफोलियो की? 30 लाख का लमसम है, लगभग 32 लाख केवल ये सेक्टोरल वाले जो एलोकेशन जितना मेरा हुआ है, सेक्टोरल की ये वैल्यू है, जिसमें आई बैंक एंड फाइनेंस लगभग 7-8 साल हो गए लगे हुए, 7-8 साल हो गए लगभग। यानी आपने 25.5 लाख लगाए हुए हैं और 25-25.5 लाख आपके बढ़कर 32 लाख हो गए हैं इस पूरे पोर्टफोलियो में, करेक्ट? जी 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 मैडम, जी मैडम। मैं सिर्फ पीएसयू जानना चाह रहा हूँ मैडम, पीएसयू में क्या बने रहना उचित है, ये बैंक फाइनेंस उचित है, बस ये जानना चाह रहा था मैं मैडम। ठीक है, तो आईसीसी प्रूडेंशियल इनोवेशन 11 लाख, 6 लाख आईसीसी प्रू बीएफएस, आईसीसी प्रू पीएसयू इक्विटी 5 लाख, 3.5 लाख एचडीएफसी लार्ज कैप में 25.5 लाख लगाए हुए हैं, ऊपर से इनको 6.5 लाख मिल रहे हैं, 32 लाख का क्योंकि इस टाइम ये वैल्यू है। 12 साल में 2 करोड़ का टारगेट है इनका। जानना चाहते हैं कि इन लमसम पोर्टफोलियो को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रखें, बताइए क्या सजेशंस। जी दिलीप जी का जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे दीपाली, क्योंकि इनने हमें बाकी स्कीम्स नहीं बताई हैं, तो पहले तो एक ओवरऑल एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताती हूँ। जितने भी सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स हैं, या आपके अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं और आप कंफर्टेबल हैं, उस तरीके के रिस्क एपेटाइट आपकी है, तो आप करीबन 10-15 और उससे ज्यादा ले सकते हैं, तो आप मैक्सिमम 20% तक जाइए। पर जो आपका कोर पोर्टफोलियो है, वो आपके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड्स के द्वारा बना होना चाहिए। बिकॉज जितने एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं या इवन इंडेक्स फंड्स हैं, वो ऑटोमेटिकली उनका कंस्ट्रक्ट टाइम के हिसाब से बदल ही जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अलग से थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका एलोकेशन ये 10 to 15% के नीचे है, तो आप चाहे कंटिन्यू कर लीजिए। पर जितना आपका एलोकेशन आपने अमाउंट बताया है, कि अगर उससे अधिक है, तो डेफिनेटली आपको इनसे निकलना चाहिए और अपनी कोर होल्डिंग्स में पैसे को डालने की रिक्वायरमेंट है। बट दीपाली, जैसे अभी हम जिस तरीके की मार्केट में है, ऑलरेडी हमने थोड़ा करेक्शन देखा है। मेरी सलाह होगी दिलीप जी को कि अभी आप 31 मार्च तक, जहां पे आपके थोड़े डिसेंट इनफ प्रॉफिट्स दिख रहे हो, जैसे पीएसयू में अगर आपको दिख रहा है, तो आप
निकल जाइए। बैंकिंग फाइनेंस ऑलरेडी हम थोड़ा वीक देख रहे हैं, सो आप ये दोनों फाइनेंशियल ईयर्स में जो एग्जिट है उसको प्लान कर लीजिए। मार्च तक थोड़ा सा करिए एंड देन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होपफुली हम थोड़ी सी रिकवरी भी देख लेंगे, ताकि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टैक्सेशन थोड़ा स्प्रेड हो जाए और थोड़ा मार्केट्स में भी हल्की रिकवरी देखने को मिले, सो दैट आपके रिटर्न्स आप बेटर मुनाफे के साथ एग्जिट कर पाए। बट ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में 10 to 15% से ज्यादा जरूरत नहीं है, और आप पार्शियल एग्जिट भी कर सकते हैं उसको उस परसेंटेज तक लाने के लिए। तो ये आपके बाकी पोर्टफोलियो पे डिपेंड होगा कि क्या परसेंटेज बन रही है। ओवरऑल फंड हाउस वाइज भी आपकी थोड़ी सी एलोकेशन हाई है दिलीप जी। इन आईसीआईसीआई आपने 3 जो ये फंड्स हैं ये सेम फंड हाउस के लिए रखे हैं। तो एक रीस्ट्रक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके निवेश चल रहे हैं मिड कैप फंड और स्मॉल कैप में या किसी मल्टी कैप में तो अच्छा है, वरना आप एक मिड कैप्स में एक इंडेक्स फंड जोड़ सकते हैं, एक स्मॉल कैप फंड जोड़ लीजिए, कोई अच्छा एक्टिवली मैनेज जैसे इन्वेस्को का हो गया, टाटा का हो गया। एंड आपकी जहां तक निवेश का सवाल है, जो आपका टारगेट है, अगर 12% का हम रिटर्न लगा के चलें ओवरऑल, तो आप करीबन 1.25 करोड़ एक्यूमुलेट कर लेंगे इन द नेक्स्ट 12 ईयर्स। सो आपकी एसआईपी अमाउंट हमें नहीं पता, पर अगर आपकी 23,500 तक की एसआईपी है तो फिर आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। अगर उससे कम है तो फिर आप अपनी एसआईपी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। सो ब्रॉडली ये आपके सजेशंस है। ओके, चलिए, तो ये रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर राय। अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। आप एक स्मॉल कैप ऐड जरूर कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप या बंधन स्मॉल कैप में से कोई आप पिक कर सकते हैं। रही बात, आपको 1.25 करोड़ के आसपास की राशि इस लमसम पोर्टफोलियो से मिलेगी। स्टेप अप करेंगे तो जल्दी हासिल हो जाएगा। आपको थोड़े से बदलाव सजेस्ट किए गए हैं, उन बदलाव को आप लागू कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बात करते हैं अब सरिता की, जिन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। इनकी मंथली एसआईपी 17,500 की चल रही है। 8 साल का इनका होराइजन है। ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 लाख है। जानना चाहती हैं कि 8 साल में कितना एक्यूमुलेशन कर लेंगे। फंड्स कौन से हैं? आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इक्वल वेट 5,000 पर मंथ, 2500 ईच है। 5 फंड्स में डाल रही हैं, वो 5 फंड्स हैं। एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, एसबीआई निफ्टी मिड 150 इंडेक्स और क्वांट फ्लेक्सी कैप यहाँ भी 9,000 ही ये डाल रही हैं। एक चीज़ इन्होंने पूछना चाहती हैं ये कि एफडी करना बेहतर रहेगा या एसआईपी, दोनों में से किस में निवेश बेहतर है अगर एफडी वर्सेस एसआईपी की बात करें तो? बताइए क्या सजेशंस। जी, सरिता जी ने हाई रिस्क की बात भी की है दीपाली जी, तो पहले तो इनके पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं। इन्होंने लार्ज, मिड और स्मॉल में तीनों में पैसिव फंड भी जोड़ रखा है। तो लार्ज में आप अपने पैसिव फंड को कंटिन्यू करिए, इक्वल वेट स्ट्रैटेजी को। आपके पास आईसीआईसीआई का ब्लू चिप है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको स्टॉप कर लीजिए। आप मिड कैप में इंडेक्स फंड को कंटिन्यू करिए, और आपने क्योंकि एक एक्टिव फंड भी ले रखा है तो आप दोनों को पैरेलली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी एलोकेशन सही रहेगी 5,000 की मिड कैप्स में। आपको इस फ्लेक्सी कैप फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आपको हाई रिस्क में जाना है, जैसे आपने मेंशन किया था, तो आप एक स्ट्रैटेजी इंडेक्स यानी कि एक मोमेंटम इंडेक्स के टाइप का फंड जोड़ सकते हैं। तो आप निफ्टी 200 मोमेंटम फंड को देख सकते हैं। सितंबर से लेके अब तक ये 20 to 23% डाउन है इन एब्सोल्यूट। एक पोर्टफोलियो हो तो आपको यहाँ पे 25-30% तक की फॉल झेलने की आप में क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि दीपाली जी यहाँ पे 8 साल का पोर्टफोलियो है, तो मेरी सलाह होगी कि आप स्मॉल कैप में एक्टिव फंड ले लीजिए। अगर आप इस पोर्टफोलियो को 10, 15, 20 साल तक चलाएंगे तो आप अपने स्मॉल कैप पैसिव के साथ कंटिन्यू करिए। इन द नेक्स्ट 8 ईयर्स करीबन 38 लाख आप बना सकते हैं। पर यही अगर आप 10 साल कंटिन्यू कर लें तो आप 50 लाख के ऊपर जमा कर लेंगे, और अगर 15 साल तक अपना पोर्टफोलियो कंटिन्यू कर लें तो आप 1 करोड़ से ऊपर की राशि जमा कर सकते हैं। तो कंपाउंडिंग जो है वो समय मांगती है, तो मेरे ख्याल से आपको डेफिनेटली थोड़ा सा और टाइम देने की रिक्वायरमेंट है। ये थोड़े चेंजेस आप कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही राय आपके पोर्टफोलियो को लेकर। थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, क्वांट फ्लेक्सी कैप से आप निकल सकते हैं। अंशुमन नायक असम से हमारे साथ कनेक्टेड है, उनसे करते हैं बातचीत। अंशुमन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैं अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा हूँ मैम। तो रिगार्डिंग उसके मुझे सवाल पूछना था। इसका मतलब ओवरसिफिकेशन आपका जो होता है वो ठीक है या कोई प्रॉब्लम इसमें है, या कोई कौन से फंड हाउस में मैं रहूँ या निकलूँ, थोड़ा मुझे बता दीजिए मैम। ओके,
तो मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही हूँ, जैसे मैं मेंशन भी कर देती हूँ साथ के साथ। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 33,000, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी 2,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3,000, एसबीआई कॉन्ट्रा 3,000, यानी 3,000 5 फंड्स में डाल रहे हैं, 2,000 एक फंड में डाल रहे हैं। तो टोटल एसआईपी इनकी 17,000 रुपये महीने की है। पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 11 लाख है। 10 लाख का इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो किस फंड में करें ये भी जानना चाहते हैं। 15 से 20 साल में कितना कॉर्पस ये इकट्ठा कर लेंगे, बताइए। तो प्रवीण, 2-3 पार्ट हैं इनके क्वेश्चन के। एक तो इनका पोर्टफोलियो कैसा है, लमसम कहाँ लगाए पैसा, 15-20 साल में कितना कमा लेंगे इस पोर्टफोलियो से। जी, आयुष्मान जी का जो पोर्टफोलियो है उसमें अभी इनके पास सारे एक्टिव फंड्स हैं, और जितनी इनकी एसआईपी जा रही है मेरे ख्याल से उस लिहाज से थोड़े से अधिक फंड हैं, 6 फंड्स आपने बोले हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आपने कॉन्ट्रा और वैल्यू थीम जो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, वहां से आपने 2 फंड उठाए हैं। तो मेरी सलाह होगी कि आप यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा को कंटिन्यू कर लीजिए एंड आप अपने आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी को स्टॉप कर लीजिए। सो कंटिन्यू विद एसबीआई कॉन्ट्रा। उसके अलावा आपके पास कोई भी क्लीन लार्ज कैप में फंड नहीं है, तो आपके लंबे टाइम का पोर्टफोलियो है, आप एक पैसिव स्ट्रैटेजी लार्ज कैप में जोड़िए। निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स आप लेके चलिए यहाँ पे। सिंस सितंबर ऑफ 2020 को ये ऑलमोस्ट 15-16% करेक्ट हुआ है एज कम्पेयर टू अराउंड 11.5-12% फॉर निफ्टी 50। उससे ज्यादा फॉल है, पर ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। और मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो में क्योंकि काफी एक्टिव फंड्स हैं, हम थोड़ा डुप्लीकेशन देख रहे हैं, तो जो आपका लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप मिराई के लार्ज एंड मिड को भी स्टॉप कर सकते हैं। सो आप बाकी फंड्स में थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा लीजिए एंड उसके साथ आप चलिए, मेरे ख्याल से दैट्स गुड इनफ। और जो आपके करंट पोर्टफोलियो है, क्योंकि ये सारा 15 to 20 ईयर्स का है, तो आप इसी में अपना लमसम भी ले सकते हैं। थोड़ा जैसे आप 15 to 20% अभी ऐड कर दीजिए, बिकॉज देयर इज अ करेक्शन इन द मार्केट्स, और बाकी आप एसटीपी के द्वारा करिए। एंड अगर आपको फर्दर डिप दिखती है तो आप स्विच भी कर सकते हैं। एंड 15 ईयर्स में तकरीबन आप 2.6 करोड़ एलोकेट कर सकते हैं, और अगर आप 20 साल तक इन्वेस्ट करते रहे तो आप 5.3 करोड़ तक जमा कर पाएंगे विद एन अजम्पशन ऑफ 12% रिटर्न्स। तो आप कंटिन्यू करिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को, और थोड़ा इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के अपनी एसआईपीस को प्लीज बढ़ाते रहिए। ओके, चलिए ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब बात करते हैं काजल पॉल की। असम से इन्होंने सवाल भेजा है। 38 साल इनकी उम्र है, 30,000 की मंथली एसआईपी है, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 4 लाख और 12 साल का होराइजन है। पोर्टफोलियो में इनके पास 6 फंड्स हैं और 5,000 ईच ये हर फंड में डाल रही हैं। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और बंधन स्मॉल कैप। 5,000 ईच डाल रही है ये सभी फंड्स में। बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा है, प्लस क्या आ रहा है इनके गोल पर। पोर्टफोलियो जो काजल जी का है, दीपाली जी, यहाँ पे मेरे ख्याल से इनका जो ब्लू चिप है, आईसीआईसीआई एंड वैल्यू डिस्कवरी, ऑलमोस्ट 50% जो ओवरऑल वहाँ पे ओवरलैप आ जाता है पोर्टफोलियो का, सेम फंड हाउस से है। तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप के बहुत फंड्स आपके सिमिलर आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे ब्लू चिप के साथ कंटिन्यू कर लीजिए, जो आपकी एक लार्ज कैप एलोकेशन हो गई। मिड कैप में अगेन आपने 2 फंड उठा रखे हैं, दोनों अच्छे हैं। मेरी सलाह होगी आप कोटक के साथ यहाँ कंटिन्यू करिए, बंधन को भी आप कंटिन्यू कर लीजिए, पराग पारिक को भी कंटिन्यू करिए। एंड आई थिंक आप एक लार्ज मिड की स्पेस से एक, अगर आपको रिस्क, आप हाई रिस्क ले सकते हैं, तो आप एक स्ट्रैटेजी इंडेक्स, एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी ऐड कर सकते हैं। अगर आप में हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो वहां पे थोड़ा सा आपको लार्ज एंड मिड दोनों कैटेगरीज में से आपको जो मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स हैं उनका एलोकेशन मिल जाएगा। एंड इन द नेक्स्ट 12 ईयर्स आप करीबन 1.1 करोड़ बना सकते हैं अपने इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से। एंड अगर आप 15 साल तक कंटिन्यू रहते हैं देन आप अराउंड 1.7 करोड़ तक कंटिन्यू कर लेंगे। जो 12 इयर्स में आपका अमाउंट क्रिएट हो रहा है 1.1 करोड़ का, आप प्लीज याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन उसकी कीमत ऑलमोस्ट आधी कर देगा, मतलब वो आज के 55 लाख के करीब होगी कीमत उसकी 12 इयर्स लेटर। तो आप प्लीज अपने निवेश को बढ़ाते रहिए एज यू मूव फॉरवर्ड। ओके, चलिए तो ये रहा आपके लिए सजेशन। कॉर्पस 1 करोड़ से ज्यादा का आप कमा लेंगे। थोड़े से बदलाव बताए गए हैं। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, इसको आप ऐड करें। जो ओवरलैपिंग है उसको थोड़ा ओवरकम करने के लिए सजेशन आपको दिया गया है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। प्रवीण बाजपेयी हमारे साथ बनी हुई है, आप देखते रहिए योर मनी। आप
देख रहे हैं योर मनी। प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ बनी हुई आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं कुछ और। ईमेल के थ्रू दीपक पंत ने एक सवाल भेजा है। इनकी मंथली एसआईपी 1,30,000 की है। पोर्टफोलियो की वैल्यू एग्जिस्टिंग 1 करोड़ है। 5 साल में 3.5 करोड़ का टारगेट है। फंड सिलेक्शन कैसा है जानना चाहते हैं। 50,000 डाल रहे हैं मोतियालू ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, 50,000 आईसीआईसी प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स और 30,000 आईसीआईसी प्रू वैल्यू डिस्कवरी। बताइए सजेशंस। जी दीपाली, अगर हमने इनका पोर्टफोलियो जो वैल्यू है इट इज 1 CR और ऑफ कोर्स वो एसआईपी करने वाले हैं, पर 5 इयर्स में 3.5 टाइम्स अपने पोर्टफोलियो को करने के लिए जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमें काफी हाई रखनी पड़ेंगी। अगर हम लोग एक रियलिस्टिक 12% के रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के साथ चले तो ये करीबन 2.8 करोड़ नेक्स्ट 5 इयर्स में गैदर कर सकते हैं अपने इस 1 CR प्लस एसआईपीज के साथ। और अगर ये 6 to 7 इयर्स के साथ कंटिन्यू कर लेंगे अपने इस पोर्टफोलियो को तो ये अपना टारगेट आराम से अचीव कर लेंगे इवन विद 12% रिटर्न्स। पर अगर इनको 5 साल में ही ये अचीव करना है तब इनको करीबन 18% रिटर्न की रिक्वायरमेंट होगी, जो कई बार 5 इयर्स में अगर हमें पता नहीं आगे मार्केट्स कैसे चलती हैं, इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल। तो थोड़ा सा शायद दीपक पंत जी को अपना टाइम होराइजन थोड़ा सा अधिक लेके चलना चाहिए फॉर रियलिस्टिक प्रोजेक्शन अपने पोर्टफोलियो के लिए। जो इनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा और क्लीन है। इनके पास 2 इंडेक्स फंड्स हैं, एक लार्ज कैप में और एक मिड कैप में, सो दैट्स क्वाइट नाइस। एक वैल्यू डिस्कवरी है जो एक एक्टिव फंड है, तो वो थोड़ा सा जो गैप्स होते हैं पैसिव में उनको भर रहा है। बट यहाँ पे दीपाली हमारे पास मिड और स्मॉल में कुछ भी एलोकेशन नहीं है, तो मेरी राय होगी कि एक मल्टी कैप फंड ये जोड़ सकते हैं, तो वहाँ हमारा थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप्स में हल्का सा एक्सपोजर बढ़ सकता है, स्पेशली स्मॉल कैप्स में बिकॉज इट्स नॉट देयर। तो निपॉन, कोटक या एसबीआई, आई थिंक इन तीनों में से किसी के मल्टी कैप के साथ ये जा सकते हैं। वहां पे इनका ओवरलैप थोड़ा कम होगा विद दीज पैसिव स्ट्रेटजीज। सो थोड़ा सा हल्का सा एक चेंज इन एडिशन, अदरवाइज पोर्टफोलियो इज वेरी नाइस एंड क्लीन। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह। पोर्टफोलियो आपका सही है, इन्वेस्टेड रहिए। 3 करोड़ के आसपास की राशि 5 साल में आप इकट्ठा कर लेंगे। 3.5 करोड़ की एसआईपी एक्यूमुलेशन आपको करना है तो एसआईपी होराइजन आप थोड़ा सा लंबा रखिए, 7 साल का। एक मल्टी कैप फंड जोड़ने की सलाह है। कोटक मल्टी कैप या निपॉन इंडिया मल्टी कैप आप ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो, बाकी आप इन्वेस्टेड रहिए। बात करते हैं सौरभ कुमार सिंह से। इन्होंने भी सवाल ईमेल के थ्रू मुंबई से भेजा है। 31 साल उम्र है, 12,000 की एसआईपी है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 12 लाख है। 20 साल में 1.5 से 2 करोड़ का लक्ष्य है। एक मिड या मल्टी कैप फंड को लेकर भी सुझाव चाहते हैं। फंड्स कौन से हैं? 5,000 आईसीआईसी प्रू ब्लू चिप, 3,000 आईसीआईसी प्रू वैल्यू डिस्कवरी, 2,000 पराग परी फ्लेक्सी कैप, 1,000 क्वांट स्मॉल कैप और 1,000 एसबीआई कॉन्ट्रा। बताइए प्रबलीन, एग्जिस्टिंग फंड, मल्टी कैप फंड या मिड कैप फंड जोड़ना हो तो आपका सजेशन क्या रहेगा? और 20 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट कितना लाइकली है? जी दीपाली जी, इनने सेम वही 2 फंड उठा लिए हैं कॉन्ट्रा वैल्यू से। अगर आप देखें तो वैल्यू डिस्कवरी भी है, एसबीआई कॉन्ट्रा भी है। सो अगेन वी डोंट रिक्वायर 2 फंड्स यहाँ पे। और इनका ओवरलैप जो ब्लू चिप और वैल्यू डिस्कवरी का भी काफी हाई है, वहां पे जो ओवरऑल एसआईपी है इनको रिड्यूस करने की जरूरत है। एसबीआई कॉन्ट्रा भी दिसंबर में शुरू किया है, तो फिर इसको ना कंटिन्यू करें बिकॉज अभी 1 ही महीना 2 महीने हुए हैं। और पराग पारे फ्लेक्सी कैप को ये कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड आई थिंक एक मिड कैप को जोड़ ले, एक मिड कैप पैसिव फंड को जोड़ लीजिए आप, 150 इंडेक्स फंड को जोड़ लीजिए। दैट शुड बी गुड इनफ फॉर नाउ, जितना इनका एसआईपी अमाउंट है उसके लिहाज से मेरे ख्याल से इतनी स्कीम्स इनके लिए काफी होंगी। एंड जो इनका टारगेट है वो ये करीबन 2.3 करोड़ हासिल कर सकते हैं नेक्स्ट 20 इयर्स में। तो जो 1.5 to 2 का टारगेट दिया है वो अचीव हो जाता है। बट इसकी कीमत अगेन ये 20 साल में करीबन आज के 60 लाख के करीब होगी। तो आप थोड़ा सा प्लीज स्टेप अप करिए 5% to 10% का ओवरऑल। तो अगर आप 10% का करते हैं तो आप करीबन 3.5 करोड़ की एक राशि जमा कर लेंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाइए जैसे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। ओके, तो यानी 2.5 करोड़ के आसपास की राशि 20 साल में इकट्ठा हो जाएगी। स्टेप अप करेंगे तो अपने इस गोल को 3.5 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं। आपको सलाह दी गई है कि थोड़े से बदलाव आप कीजिए। एसबीआई कॉन्ट्रा से निकलने की सलाह है। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स आप एक ऐड कीजिए और साथ ही आईसीआईसी प्रू वैल्यू शिप और आईसीआईसी प्रू वैल्यू डिस्कवरी, यहाँ भी आपको एसआईपी कम करने की सलाह दी गई है। बाकी इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलिए और अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए। लेकिन चलिए पूछ लेते हैं प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स हमारे व्यूअर्स के लिए जो प्रबलीन की चॉइस के हिसाब से एक कंप्लीट पोर्टफोलियो, नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। प्रबलीन बताइए क्या चॉइसेस हैं आपकी?
अगर किसी को स्मॉल कैप ऐड करना है दीपाली इस टाइम पे, तो आई थिंक इन्वेस्को स्मॉल कैप इज अ गुड चॉइस। इसका अपसाइड अच्छा है, जब मार्केट्स भागती हैं ये अच्छा कैप्चर कर पाता है, और जब मार्केट्स गिरती हैं तब ये थोड़ा सा फॉल को भी कंटेन कर लेता है, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ एनी फंड। उसके अलावा हल्का थेमैटिक सेक्टोरल की तरफ कोई जाना चाहता है तो आईसीआईसीआई का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, ये जो स्टॉक्स थोड़े बीटन डाउन होते हैं जहां उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है आने वाले समय में, उस तरीके के स्टॉक पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एक सिंपल स्ट्रैटेजी जो हमें एक लार्ज कैप ऐड करना ही होता है वो है निफ्टी 50 की इक्वल वेट स्ट्रैटेजी। ये इस टाइम पे ज्यादा बीटन डाउन है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50, बट अगर हम लंबे समय का टाइम देखें 20 इयर्स में, तो इसने करीबन निफ्टी 50 को 60-65% ऑफ द टाइम्स बीट किया है। एंड अगर कोई मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है, थोड़ा रिस्क चाहते हैं और थोड़ा ही एलोकेशन इक्विटी में, तो उनके लिए ट्राई कर सकते हैं वो पराग पारेख का डायनेमिक एसेट एलोकेशन। ये एक 3 इयर्स का मिनिमम होराइजन लेके चलिए, पर अगर आप मॉडरेट रिस्क चाहते हैं तो आई थिंक दिस फंड कैन गिव यू माइल्ड डबल डिजिट रिटर्न्स, एंड थोड़ा डाउन साइड को कंटेन करता है। जब निफ्टी 12% अभी गिरा है तब ये फंड करीबन 0.23% अपसाइड पे था, सो इसने अच्छा कंटेन किया है ड्यूरिंग द फॉल्स। ओके चलिए, तो ये रही आपके लिए राय इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, पराग पारेख डायनामिक एसेट एलोकेशन, ये चॉइसेस हैं और ये कंप्लीट पोर्टफोलियो के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको सजेस्ट की गई है, एक डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए। तो नोट कर लीजिए अगर प्रबलीन की चॉइस के हिसाब से आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो। चलिए, शुक्रिया प्रबलीन शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। योर मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।